इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की लास्ट क्लास में बेटा अभी तक हमने बात करी थी इंट्राहेड की। इंट्राहेड क्या था? वो हेड जिनके लॉसेस उन्हीं के हेड की दूसरी इनकम से एडजस्ट हो रहे थे। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटरहेड। इंटरहेड का मतलब हुआ एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कराते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। सैलरी में कोई लॉस ही नहीं होता है, इसलिए उसको ना अपने हेड से एडजस्ट कराया जाता है, ना ही दूसरे हेड से उसे एडजस्ट कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी में ये जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस था उसे लेट आउट वाले हाउस से एडजस्ट कराने के बाद भी कोई लॉस बचता है तो उस लॉस को हम एडजस्ट कराते हैं बाकी किसी भी हेड से, यानी जब वो पीजीवीबी से भी एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी से भी एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, पर मैक्सिमम कितना? 2 लाख तक। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ और सिर्फ खुद से एडजस्ट होता है, किसी और हेड से हम उसे एडजस्ट नहीं करा सकते। सेम उसी तरह सेक्शन 35 AD बिजनेस का लॉस भी सिर्फ और सिर्फ खुद से एडजस्ट होगा, किसी और हेड से उसे एडजस्ट नहीं करा सकते। पर नॉर्मल बिजनेस का लॉस अगर वो अभी भी एडजस्ट नहीं हो पाया था, बचा हुआ था, तो उसे हम किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट करा सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से हम उसे एडजस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एज एन इंडिविजुअल या तो आप बिजनेस कर रहे होंगे या सैलरीड पर्सन होंगे, दोनों आप एक साथ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन कैपिटल गेन का अगर कोई लॉस अभी भी सेट ऑफ नहीं हुआ है तो उसे हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं करा सकते। लास्ट है हमारा अदर सोर्स। अदर सोर्स में भी यही कहा गया है, लॉटरी या मेंटेनिंग हॉर्स रेस के अगर कोई बचे हुए लॉसेज हैं तो उन्हें भी किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारे इस टॉपिक में आगे का वर्ड है वो है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाना, यानी अगर सेट ऑफ के बाद, चाहे वो इंट्रा हेड हो या इंटर हेड सेट ऑफ हो, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लॉस बच गया है जिसे हम अभी भी सेट ऑफ नहीं करा पाए हैं, तो उनमें से कुछ लॉसेज हैं जिन्हें हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके आगे के ईयर्स में ले जा सकते हैं और अगले ईयर में जब इनकम होगी तो उससे उसे एडजस्ट कराएंगे। इसको देखते हैं। सबसे पहले सैलरी, उसमें कोई लॉस ही नहीं था तो उसे कुछ एडजस्ट भी नहीं कराना था और उसका कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस अभी भी बच जाता है इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ के बाद भी, तो उसे हम आगे के 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर वो सेम हेड से ही एडजस्ट करा जाएगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें अगर हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस है उसे 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को 4 सालों तक और 35 AD के लॉस को इनफाइनाइट ईयर्स तक हम उसे एडजस्ट। बिजनेस पीजीबीबी का जो अगला सेक्शन है सेक्शन 35 AD, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का भी अगर कोई लॉस अभी भी बचा हुआ है तो उसे 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में मेंटेनिंग हॉर्स रेस का अगर कोई लॉस बचता है तो उसे 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।